हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं पहली बार उससे मिला था। उस दिन पहली बार हम दोनों आगे बढ़ गए। मैं बहुत ही खुश थी। मैंने जो ख्वाब में देखा था वो पूरा हुआ। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। मेरा नाम गौरी है। मैं अभी 22 साल की हूँ। ये कहानी 6 महीने पहले की है। मेरी खूबसूरती गाँव में बहुत ही मशहूर थी। सब लोग मेरी खूबसूरती की बहुत ही तारीफ करते थे। हर एक लड़का मुझे अपना बनाना चाहते थे, लेकिन मैं किसी को मुड़कर भी नहीं देखती थी। वैसे मैं गांव में रहती थी और गांव के कुछ कायदे कानून होते हैं। उस हिसाब से मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन मैं मन ही मन किसी को चाहती थी। वो और कोई नहीं, मेरी दीदी का देवर था। कुछ दिनों पहले मैं दीदी के घर गई थी। मैं दीदी की देवर से शादी के दिन ही मिली थी। उस दिन हम दोनों ने ज़्यादा बातें नहीं की थी, लेकिन पहली नज़र में ही वो मुझे अच्छा लगने लगा। शादी के बाद वो अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया। मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो एक दिन मैं दीदी से मिलने उनके घर चली गई। जब मैं दीदी के घर पहुंची तो जीजा जी ऑफिस गए हुए थे। दीदी मुझे देखकर ही बहुत खुश हो गई। दीदी ने मुझे चाय पीने को दिया। मैं चाय पी ही रही थी, तभी दीदी ने कहा, मुझे अभी काम पर जाना है, मैं शाम को ही घर वापस आऊंगी। दीदी के जाने के बाद मैं घर पर अकेली थी। गर्मी का दिन था, तो मैंने एक पतली सी नाइटी पहन ली। मैंने सोचा कि मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, तो मैं झाड़ू लगाते लगाते एक कमरे में गई जहाँ पर कोई सोया हुआ था। मैं उसे देखकर चौंक गई। मैं धीरे धीरे उसके पास गई। मैंने देखा कि वो कोई और नहीं, बल्कि दीदी का देवर राजीव सो रहा है। उसे देखकर ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मैं उसे 2 सालों के बाद देख रही थी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मैं उसे देखे जा रही थी, अचानक से उसने करवट बदल ली और वो सीधा होकर सो गया। मैं डर के मारे वहां से जाने लगी और उसी वक्त मैं पलंग से टकराकर उसके ऊपर ही गिर गई। वो चौंक कर उठ बैठा। उसने कहा, तुम गौरी हो ना? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने कहा, वो दीदी काम पर चली गई तो मैं घर की सफाई कर रही थी और गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गई। वो मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगा और मैं शर्माती हुई अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसने धीरे से पूछा, तुम कब आई? मैंने कहा, वो मैं सुबह ही आ गई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम भी घर पर हो। उसने कहा, मैं तो हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। गौरी, क्या मुझे एक कप चाय मिलेगा? मैं रसोई में गई और राजीव के लिए चाय बनाने लगी। जैसे ही मैंने उसे चाय का कप दिया तो मेरे हाथों की उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गई। मैंने धीरे से पूछा, राजीव, क्या तुम कभी शहर वापस नहीं जाओगे? उसने कहा, मुझे किसी की याद बहुत परेशान करने लगी थी, तो मैं वापस घर आ गया। मुझे लगा कि शायद राजीव के जिंदगी में कोई लड़की है। मैंने खुद ही अपना हाथ उसके हाथों से चुरा लिया। मैंने कहा, तुम चाय पियो, मुझे रसोई में कुछ काम है। कुछ देर के बाद वो भी मेरे पीछे रसोई में आ गया और मुझे घूर घूर कर देखने लगा। मैंने कहा, राजीव, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती हूँ। राजीव मेरी ओर देखकर हंसने लगा। उसने मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और कहा, गौरी, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह गए। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। इन 2 सालों में तुम्हारी याद ने मुझे बहुत परेशान किया है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि आज तुमसे मुलाकात हो जाएगी। उसने मुझे अपनी तरफ घुमाया, मेरे होठों पर अपने होठों को रख दिया, फिर अपने गोद पर उठाकर अपने कमरे में ले गया। उसने धीरे से अपने हाथ को मेरी धड़कनों पर रखा। मैं पहली बार राजीव के स्पर्श को महसूस कर रही थी। राजीव ने कहा,
गौरी मुझसे अब और सहन नहीं होता है। राजीव जुनूनी होकर आगे बढ़ने लगा। मैं भी उसका साथ दे रही थी। वो लम्हे मेरे लिए बहुत ही खास थे। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी मुझे दीदी के घर आते ही इतनी खुशी मिलेगी। मेरे मुंह से तो खुशी की सिसकियां निकलने लगी। उसके बाद तो मैं 10 दिन तक दीदी के घर में ही थी और वो 10 दिन राजीव ने मेरे लिए बहुत ही खास बना दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे मेरा प्यार ऐसे मिलेगा। राजीव ने तो मेरी आत्मा तक को तृप्त कर दिया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।